हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ CIB ABM के यूनिट 16 को, जो कि है एस्टीमेशन। दोस्तों, इसमें आज हम लोग करेंगे दोस्तों, जो इस चैप्टर के अंत में क्वेश्चन हैं दोस्तों, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। इसमें हम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं दोस्तों, तो आप लोग इसको बुक से रेफ़र कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्वेश्चन है दोस्तों, the CCI stadium is considering expanding its seating capacity and need to know both average number of people who attend event there and the variability in this number. The following are the attendance in thousands at 9 randomly selected sports event. Find out the estimate of the mean and variance of the population from which sample was drawn. ठीक है दोस्तों, तो एक स्टेडियम है, उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं दोस्तों। तो जो 9 अभी इवेंट हुए थे, उसमें जो प्रेजेंटेशन था, जो प्रेजेंट हुए थे लोग, उनका वैल्यू दिया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जो ये वैल्यू दी गई है दोस्तों, ये थाउजेंड्स में है। तो उसी पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसका मीन क्या होगा एंड वेरिएंस क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखें, ये जो 9 इवेंट हुए हैं दोस्तों, उसमें आने वाले जो दर्शक हैं, उनकी संख्या दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये है 8.8, 14, 21.3, 7.9, 12.5, 20.6, 16.3 एंड 14.1। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या किए दोस्तों, इसको ऐड कर लिए, वो ऐड करके इसका मीन निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, ऐड कर लिए, ऐड करके मीन निकाल लिए, तो मीन हो गया दोस्तों 14.27। ठीक है दोस्तों, 14.27 इसका मीन हो गया। अब मीन से इसको माइनस करते हैं दोस्तों, इससे मीन को माइनस किए तो हमें ये वैल्यू आ गई, -5.47, -0.27, 7.30, -6.37, -1.77, 6.33 एंड 2.03। ठीक है दोस्तों, लास्ट में है दोस्तों -0.17 एंड -1.27। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया। अब इसका हम लोग x माइनस एक्स बार करते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसका होल स्क्वायर। तो अभी जो x माइनस एक्स बार ये था दोस्तों, अब इसका होल स्क्वायर हमने किया, तो ये जो कॉलम है दोस्तों, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, अब देखें, 5.47 का होल स्क्वायर किया 29.92। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम सारा कर लिए हैं, और इसको ऐड कर देते हैं, जोड़ लिए। ठीक है दोस्तों, समेशन करना है, तो ये आ गया 172.84। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमको मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए क्या है दोस्तों, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे जो ऐड किया था दोस्तों, तो देखें 128.5 और टोटल नंबर ऑफ आइटम है 9, तो देखें 14.27, जो कि यहाँ हमने निकाला था 14.27। ठीक है दोस्तों, अब वेरिएंस निकालने का फार्मूला है दोस्तों, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, मतलब ये समेशन है दोस्तों, डिवाइडेड बाई n। ठीक है दोस्तों, तो समेशन हमारा आया था दोस्तों 172.84 और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल, तो आ गया 19.20। ठीक है दोस्तों, तो हो गया आपका वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए दोस्तों, ये दोनों ही क्वेश्चन में पूछे थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम लोग इसको आगे भी सॉल्व कर लेते हैं आपका, जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या होता है दोस्तों, इसका फार्मूला है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है दोस्तों, जो वेरिएंस हमने निकालना है, उसका हम अगर अंडर रूट निकाल देंगे तो मिल जाएगा हमें स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है दोस्तों, तो 19.20 आया था ये वेरिएंस, और उसका स्क्वायर रूट निकाला तो 4.38 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं दोस्तों, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट निकालने के लिए ये फार्मूला है दोस्तों, जिसमें क्या होता है, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। एन क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ आइटम। ठीक है दोस्तों, अब देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका यहाँ से कैलकुलेट हो गया है, और एन दिया है 9 है, तो कर दिए दोस्तों। देखें, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट आ गया 1.46। ठीक है दोस्तों, हमने इस सारी चीज़ें इसलिए इसमें कैलकुलेट कर दिया, जिससे आप लोगों को कोई डाउट न रह जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, जो कि पेज नंबर
204 पे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं दोस्तों पहले। द पिज्जा शॉप हैज developed business by delivering pizza order promptly. The shop guaranteed that pizza will delivered in 30 minutes or less from the time an order was placed, and if the delivery is late the pizza is free। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के ये है कि एक पिज़्ज़ा कंपनी है दोस्तों, और वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए एक चांस देती है। अगर 30 मिनट के अंदर पिज़्ज़ा आपका नहीं पहुंचा तो वो फ्री डिलीवरी करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी उसने 12 रैंडम एंट्रीज जो पिज़्ज़ा डिलीवर किया, तो 12 डिलीवरी का दोस्तों टाइम दिया है। ठीक है दोस्तों, तो हमें निकालना है फाइंड द मीन ऑफ द सैंपल। और कैन दिस सैंपल बी यूज टू एस्टिमेट द एवरेज टाइम दैट इज टू बी टेकन फ्रॉम फॉर द शॉप टू डिलीवर द पिज़्ज़ा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमारे पास कुल मिला जुला के कितने सैंपल हो गए दोस्तों, तो 12। ठीक है, 12 रैंडम एंट्रीज है दोस्तों। तो अब इन 12 को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ऐड कर लेंगे, और नंबर ऑफ जो रैंडम ये एंट्रीज है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो हमने इसको ऐड किया दोस्तों, जो दिया था सारा, और ऐड करके 12 का डिवीजन कर दिया, तो 20.225 आ गया इसका मीन। ठीक है दोस्तों, तो हम बोल सकते हैं कि इसका एवरेज टाइम जो है पिज़्ज़ा डिलीवरी का दोस्तों 20.22 मिनट लगेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, ये सेम इसी 8 की तरह ही सॉल्व किया जाएगा। तो समय को देखते हुए दोस्तों हम इसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह सॉल्व होगा दोस्तों। 7 को हमने इतने अच्छे से आपके पास डिटेल की एक्सप्लेन किया है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। ये भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही सॉल्व होगा दोस्तों। इसमें केवल ये ध्यान देना है दोस्तों कि आपको इसमें वेरिएंस निकालने के लिए, ठीक है दोस्तों, वेरिएंस निकालने के लिए अगर वो सैंपल का वेरिएंस है तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, और पॉपुलेशन का है तो n-1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग 7 में इसको एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए हैं, तो उसका हेल्प लेके आप क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए दोस्तों, तो जो आपका वेरिएंस आ जाएगा दोस्तों उसको अंडर रूट कर देंगे और वो सॉल्व कर लेंगे, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, ये पेज नंबर 205 के है मैकमिलन बुक पे। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसको हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, फॉर ए पॉपुलेशन विथ नॉन वेरिएंस ऑफ 185, तो वेरिएंस दिया है दोस्तों 185 देखें दोस्तों, वेरिएंस दिया है। उसके बाद है दोस्तों अ सैंपल ऑफ 64 इंडिविजुअल्स। ठीक है दोस्तों, तो सैंपल कितना है 64 है, मतलब सैंपल साइज हो गया 64। ठीक है दोस्तों, लीड टू 217 एज एन एस्टिमेट ऑफ द मीन। ठीक है दोस्तों, तो मीन दिया है 217, ये मीन दिया है 217। ठीक है दोस्तों, तो हमें करना क्या है दोस्तों, अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछा है दोस्तों स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, एंड इस्टेब्लिश एन इंटरवल एस्टिमेट दैट शुड इंक्लूड द प्रोपोर्शन मीन 68.3% पे, 68.3% कॉन्फिडेंस लेवल पे दोस्तों इसमें इंटरवल एस्टिमेट निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्या है, स्टैंडर्ड एरर निकालना है। स्टैंडर्ड एरर निकालने का फार्मूला है दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, एक मिनट दोस्तों, ये आ गया दोस्तों। तो इसका फार्मूला है दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा क्योंकि वेरिएंस हमें क्वेश्चन में ही दिया है, तो उसको क्या करेंगे अंडर रूट कर देंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 13.60। ठीक है दोस्तों, अब 13.60 को डिवाइड कर देंगे अंडर रूट 64, क्योंकि
सैंपल साइज 64 था। ठीक है दोस्तों, तो कर दिया तो 8 आया, और यहाँ पे हमने देखा कि 1.7 आ गया आपका, सॉरी दोस्तों 1.7 आपका आ गया, ये 1.7 आपका आ गया दोस्तों एरर। ठीक है, अभी फॉर 68.30% कॉन्फिडेंस लेवल, इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, मीन में प्लस माइनस एरर करना होगा एक ही बार। ठीक है दोस्तों, 68 में 1 टाइम होता है, और 95 में 2 टाइम होता है दोस्तों एरर का, एंड 99 में 3 टाइम प्लस माइनस करना पड़ता है, तो रेंज मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखें मीन निकाला था, दिया ही था मीन 217, एरर आ गया 1.7, प्लस माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, तो लोअर कॉन्फिडेंस लेवल इसमें से माइनस कर दिया तो 215.3, एंड अपर कॉन्फिडेंस लेवल इसमें ऐड कर दिया 218.17। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है दोस्तों पेज नंबर 205 पे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एन अंडर ग्रेजुएट इज इंटरेस्टेड टू परचेज अ यूज टीवी, सी रैंडमली सेलेक्टेड 125 एडवर्टाइजमेंट। ठीक है दोस्तों, 125 क्या हो गया दोस्तों, एन हो गया। टू फाइंड दैट द एवरेज प्राइस ऑफ टीवी इन दिस सैंपल वाज 3250। एवरेज प्राइस है दोस्तों, एवरेज प्राइस है मतलब ये मीन हो गया 3250। ठीक है दोस्तों, सी नो दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यूज टीवी प्राइस इन दिस सिटी इज 615। वो ये जानता है दोस्तों जो एवरेज प्राइस है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 615 है इस सिटी में। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें निकालना क्या है दोस्तों, इस्टेब्लिश एन इंटरवल एस्टीमेट फॉर द एवरेज प्राइस ऑफ टीवी सो दैट सी कैन बी 68.3% सर्टेन। ठीक है दोस्तों, कॉन्फिडेंस लेवल 68.3% है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आगे निकालते हैं दोस्तों। देखें ये सारी वैल्यू यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन निकालना है, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है और एन दिया गया है दोस्तों, तो हमें इसका वैल्यू निकल गया 50.01। ठीक है दोस्तों, 55.01। अब देखें दोस्तों, इसको 68.3% कॉन्फिडेंस लेवल पे निकालने के लिए मीन में से एक बार प्लस माइनस एरर करेंगे, और 95% निकालना है दोस्तों, तो मीन में प्लस माइनस 2 टाइम एरर करेंगे दोस्तों, और 99% निकालना है दोस्तों, मीन में प्लस माइनस 3 टाइम स्टैंडर्ड एरर जोड़ेंगे घटाएंगे, उससे हमें अपर कॉन्फिडेंस लेवल एंड लोअर कॉन्फिडेंस लेवल मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारा रेंज होता है एस्टीमेट का। तब देखें दोस्तों, यहाँ पे ये एवरेज था 3250, अब हमने प्लस माइनस 50.01। ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड एरर सेम एक बार है, तो हमने इसको सॉल्व किया दोस्तों। देखें एक बार इसमें जोड़ा फिर एक बार घटाया, तो ये वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद अब 95% कॉन्फिडेंस या 95.5% कॉन्फिडेंस लेवल पे ये जो 50.01 था दोस्तों, इसका 2 टाइम्स मतलब 100.02 बन गया, तो जोड़ेंगे और घटाएंगे। सेम 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे दोस्तों 3 टाइम इसका 50.01 का 3 टाइम्स हम लोग जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो जो रेंज मिलेगा वो 99% कॉन्फिडेंस लेवल बतलाता है दोस्तों। क्वेश्चन में केवल 68.3% दिया है दोस्तों और 95.5% दिया है, लेकिन हमने यहाँ पे 99% का भी कैलकुलेट कर लिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमें लग रहा है ये चैप्टर भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 में है दोस्तों, फ्रॉम ए पॉपुलेशन नोन टू हैव ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1.4। ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 1.4, एन 60 दिया है दोस्तों, एंड मीन ऑफ दिस सैंपल इज फाउंड 6.2। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन और नंबर दिया है सैंपल का और मीन दिया है। अभी हमें निकालना है दोस्तों स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालने के लिए क्या है दोस्तों, फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई एन अंडर रूट एन, सॉरी। तो ठीक है दोस्तों, तो अब हमने किया तो हमें मिल गया, सॉरी दोस्तों फ्लैक्चुएट कर जाता है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है दोस्तों, तो यह क्वेश्चन नंबर 14, तो हमने स्टैंडर्ड एरर निकाला दोस्तों 0.18।
अब देखें मीन निकालने के लिए क्या है दोस्तों, कॉन्फिडेंस लेवल के साथ हम इसको प्लस माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, किसको, ईरर को, किसमें, मीन में, तो हमें उसका रेंज मिल जाएगा, अपर कॉन्फिडेंस लेवल एंड लोअर कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है दोस्तों, तो हमने यही किया, मीन दिया था और 0.18 को इसको एक बार ऐड किया और दूसरी बार माइनस किया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और जो थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं दोस्तों, जो कि पेज नंबर 207 पे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये प्रोपोर्शन वाला एस्टिमेशन है दोस्तों, और ये वाला इस टाइप का सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, और बहुत ईजी होता है, आप इसको कर भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखें, पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अ सोशल साइकोलॉजिस्ट सर्वे 150 टॉप ग्रेजुएट। ठीक है दोस्तों, तो सैंपल कितना हो गया दोस्तों, 150 स्टूडेंट, एंड फाउंड दैट 42% ऑफ देम वेयर अनेबल टू ऐड फ्रैक्शन करेक्टली। ठीक दोस्तों, तो 42% ये काम नहीं कर सकते, तो कितने कर सकते हैं दोस्तों, तो 100 में से 42 निकाल देंगे तो 58% इसको कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो 42 आया दोस्तों, ये पी हो गया, और जो हमने निकाला 58, ये क्यू हो गया। ठीक दोस्तों, 42 पी हो गया, क्यू हो गया 58, और एन 150 दिया है। ठीक दोस्तों, अभी हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है दोस्तों, एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड एरर निकालना है। दूसरा, कंस्ट्रक्ट 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द प्रोपोर्शन फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट हु कैन नॉट करेक्टली ऐड एंड फ्रैक्शंस। ठीक है दोस्तों, तब हम लोग निकालते हैं दोस्तों। इसमें जो फार्मूला है दोस्तों मीन निकालने का, n इंटू पी, बहुत ईजी है दोस्तों। n हमें दिया है 150, p दिया है 42%, तो हमने कर दिया, तो मीन आ गया 63। ठीक है दोस्तों, दूसरा है दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए दोस्तों सीधा सा फार्मूला है अंडर रूट एन पी क्यू, एन इंटू पी इंटू क्यू, और तीनों वैल्यू हमें दिया गया है दोस्तों। इसमें केवल एक चीज़ ध्यान दिया रहता है दोस्तों, जब एक प्रोपोर्शन दिया है तो 100 में उसको माइनस करके दूसरा प्रोपोर्शन हम निकाल लेते हैं दोस्तों, और फिर सारी चीज़ें क्वेश्चन में फार्मूले पे रख देंगे दोस्तों, आराम से आंसर मिल जाता है। तो इसमें वही है दोस्तों, एन पी क्यू, एन 150, पी 42, क्यू 58 हमने किया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया दोस्तों, देखें 6.04। ठीक है दोस्तों, और अगला चीज़ इसमें कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों स्टैंडर्ड एरर ऑफ पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन में नहीं दिया है दोस्तों, फिर भी हम लोग आपको बता रहे हैं। इसका फार्मूला है दोस्तों अंडर रूट पी क्यू डिवाइडेड बाई एन। ठीक है दोस्तों, पी हमें दिया है, क्यू दिया है, और एन 150 है। तो दोस्तों आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और तुमने देखा स्टैंडर्ड एरर ऑफ पॉपुलेशन आया 0.031। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जो कि पेज नंबर 207 पे है मैकमिलन बुक में दोस्तों। तो 23 को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। क्या है, अ कंप्यूटर स्टोर दैट बाय होलसेल अनटेस्टेड कंप्यूटर चिप्स। ठीक है दोस्तों, अनटेस्टेड कंप्यूटर चिप्स जो है ये खरीदते हैं दोस्तों। तो शॉर्ट में इसको देख ले रहे हैं दोस्तों। अब सैंपल ऑफ 200 चिप्स वर टेस्टेड। ठीक है दोस्तों, तो जो 200 चिप्स के सैंपल को टेस्ट किया गया दोस्तों, जिनमें 5% वेयर फाउंड टू बी डिफेक्टिव। देखिए दोस्तों 5% हो गया, मतलब ये प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये 5 हो गया पी। अब क्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा 95। ठीक है, तो 100 माइनस 5 करेंगे 95। ठीक है दोस्तों, डिफेक्टिव। अब एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव चिप्स। ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड एरर निकालना है। तो स्टैंडर्ड एरर निकालने का फार्मूला हमने पहले ही डिस्कस किया। क्या है दोस्तों, प्रोपोर्शन वाला स्टैंडर्ड एरर निकालने का फार्मूला है अंडर रूट पी क्यू डिवाइडेड बाई एन। ठीक है दोस्तों, हम फिर से बोलते हैं। इसका जो मीन निकालने का है दोस्तों एन इंटू पी, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फार्मूला है दोस्तों वो है अंडर रूट एन इंटू पी इंटू क्यू, और जो स्टैंडर्ड एरर निकालने का फार्मूला है दोस्तों वो है अंडर रूट पी क्यू डिवाइडेड बाई एन। ठीक है दोस्तों, आप इसको एक दो बार लिख लेंगे तो आपको ये फार्मूला रट जाएगा दोस्तों, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक दो जरूर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखें पी और क्यू, पी दिया है 0.05, क्यू हमने निकाल लिया था
0.95 डिवाइडेड बाई n कर दिया दोस्तों। तो देखें स्टैंडर्ड इधर आप प्रोपोर्शन आ गया 0.014। ठीक है दोस्तों, मीन n इंटू पी, देखें हमने पहले जो बताया तो वही है दोस्तों। अब देखें 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे क्या होगा दोस्तों, मीन हमें पता चल गया। ठीक है दोस्तों, 10 आ गया। अब 10 में जो एरर आया दोस्तों, अब 98% मतलब 99% के आसपास है, तो जो एरर आया दोस्तों उसका 3 टाइम्स इसमें ऐड करेंगे दोस्तों, और 3 टाइम्स इसको माइनस करेंगे, तो अपर कॉन्फिडेंस लेवल मिल जाएगा दोस्तों और लोअर कॉन्फिडेंस लेवल मिल जाएगा। देखें हमने वही किया 10 पॉइंट और इसका 3 टाइम हो गया 14 3 42, देखें 0.042 और हमने इसको ऐड किया 10.042। सेम ये माइनस किया दोस्तों तो 9.976, ये अपर कॉन्फिडेंस लेवल हो गया और ये लोअर कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। और देखें इसमें पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द ओनर ऑफ द होम लोन कंपनी रैंडमली सर्वेड 150 ऑफ द कंपनीज 300 अकाउंट, 300 अकाउंट में से दोस्तों उन्होंने 150 अकाउंट को सर्वे किया और डिटरमाइन किया क्या 60% वेयर इन एक्सीलेंट स्टैंडिंग, मतलब 60%, ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तो अगर 60% अच्छा है तो 40% क्या है दोस्तों, खराब होगा। तो ये पी हो गया सर 60 एंड क्यू हो गया 40 और एन हो गया 150। तो ठीक है दोस्तों, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। निकालना क्या है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे प्रोपोर्शनल पे देखना है दोस्तों, 95% पे। ठीक है दोस्तों, तो चलो मीन हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों। मीन का फार्मूला क्या है दोस्तों, एन इंटू पी, तो एन 150 पी 60 तो आ गया 90। स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर का क्या फार्मूला है दोस्तों, √PQ डिवाइडेड बाई एन, तो हमने उसको सॉल्व किया तो 0.04 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे दोस्तों देखें जो मीन है उसमें प्लस माइनस करना हो कितना, एरर का 2 टाइम, एरर आया 0.04, 2 टाइम कर दिया दोस्तों। तो देखें अपर कॉन्फिडेंस लेवल हमें 90.08 और लोअर कॉन्फिडेंस लेवल आ गया 89.92। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने आपका ये एस्टिमेशन का जो चैप्टर था उसको ख़त्म किया। इसमें बहुत अच्छी अच्छी केस स्टडी दी गई दोस्तों, आप लोग इसको पढ़िए, वीडियो को बार बार देखिए, और हमें लग रहा है इससे जो क्वेश्चन आएगा अब आपका बन जाएगा और आपसे छूटने नहीं पाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और अपने दोस्तों से भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें दोस्तों, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।